गोरखपुर के तारामंडल में स्थित लेक व्यू अपार्टमेंट में लिफ्ट खराब हो जाने के चलते 3 बच्चे करीब आधे घंटे तक फंसे रहे। बच्चों ने गार्ड को फोन पर इसकी सूचना दी। इसके बाद गार्ड और परिजनों ने कड़ी मशक्कत के बाद वहां से बच्चों को लिफ्ट से बाहर निकाला। जीडीए ने इस अपार्टमेंट का निर्माण करवाया है। 2022 में इसे जीडीए ने सोसाइटी को हैंडओवर किया है। तो गोरखपुर की ये खबर है, जहां पर लिफ्ट खराब होने की वजह से बच्चे आधे घंटे तक फंसे रहे। 3 बच्चे लिफ्ट खराब होने से फंसे रहे। बच्चों ने फोन किया मैनेजमेंट को और उसके बाद भी आधा घंटा लगा और उसके बाद लिफ्ट से उन्हें बाहर निकाला गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है, जहां पर भ्रष्टाचार के मामले में आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में जमीनों के पट्टे को मनमाने ढंग से आवंटित करने के आरोप में कार्रवाई की गई है। देवी शरण उपाध्याय पर 35 जमीन के पट्टों को मनमाने तरीके से बहाल करने का आरोप लगा है। ऋषभमणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, ये बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की, किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, जाहिर सी बात है, चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार हो या क्राइम हो, उसके ऊपर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के ऊपर कार्य कर रही है। 13 जुलाई को जब देवी शरण उपाध्याय जो कि सदस्य थे न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज में, इनको वेटिंग में डाला गया था, उसी वक्त ये उम्मीद जताई जा रही थी, मान लीजिए, कि इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, चूंकि इनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने अलीगढ़ में जमीनों के 35 पट्टों को मनमाने ढंग से बहाल किया है। अलीगढ़ जिला प्रशासन ने पहले इन पट्टों को खारिज कर दिया था, फिर यह मामला इनके पास पहुंचा न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज में, और इन्होंने देवी शरण उपाध्याय ने इन पट्टों को बहाल करने का आदेश दे दिया था, जिसके बाद इस मामले की शिकायत कमिश्नर अलीगढ़ ने शासन में ऊपर स्तर तक की थी। उसकी जांच की गई और ये पाया गया कि कहीं ना कहीं इनकी ओर से कुछ गड़बड़ी की गई है। लिहाजा 13 जुलाई को देवी शरण उपाध्याय जो 2012 बैच के आईएएस अफसर हैं, इनको वेटिंग में डाल दिया गया और उसके बाद अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंशन के दौरान वो राजस्व परिषद से संबद्ध भी रहेंगे और इस पूरे मामले की एक जांच के लिए हाई कमेटी बना दी गई है। जांच करके जो शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, फिर इसके बाद तय होगा इसमें आगे और कौन सी कार्रवाई की जाए। देवी शरण उपाध्याय 2022 से न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज में तैनात थे, जहां पर जमीन के इस तरह के मामले निपटारे के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पद के दुरुपयोग जैसा मामला यहां पर बनता दिखाई दे रहा है। जो हाई कमेटी की जांच हो रही है, उसकी रिपोर्ट के बाद शायद आगे तस्वीर और साफ होगी, लेकिन सीएम की ओर से निर्देश तो एक संदेश दे दिया गया है, जिससे जितनी भी नौकरशाही है उसमें ये एक साफ संदेश चला गया है कि सबको अपनी हद में रहना होगा, कायदे कानूनों का पालन करना होगा। शीना, बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि एक बड़ा संदेश जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जिसकी बात की जाती है सरकार की ओर से, उसके खिलाफ ये दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद ये साफ हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए, हम देख रहे हैं कि चाहे वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हो, विजिलेंस डिपार्टमेंट हो, लगातार वो ट्रैप कर रहे हैं। क्लास 3 के एम्प्लॉई हैं, क्लास 4 के एम्प्लॉई हैं, उनको ट्रैप किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो यही नहीं, जो टॉप ऑफिसर है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, अगर उनकी ओर से भी कोई भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कामों में लापरवाही बरती जा रही है, मॉनिटरिंग में कहीं लापरवाही बरती जा रही है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, ये संदेश दे दिया गया है। शीनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका ऋषभमणि।